बहुत ध्यान देना। 3 जगह की भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ हो, बड़ा विशाल, बहुत विशाल। उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आएं और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिवजी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकती। तो अग्रण्य बढ़ता है, विजय पाता है, चला जाता है, वो कभी हार नहीं सकता। ये जो जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में खड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजय प्रदान करते हैं। आपको किसी से नहीं करना है, किसी से हाथ नहीं जोड़ना, केवल उस भस्म का तिलक लगा के चलना है आपको। उस तिलक लगा कर कोई काम करवाना है आपको, वो तिलक लगाकर उस व्यक्ति के बस सामने चले जाइए आप, बस आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। वो भस्म इतनी प्रबल होगी। 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना। जब वो सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष में हो, उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपको खड्डे में जा रहा, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। और कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी मित्र, वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाए। उस भस्म का इतना प्रमाण, दूसरे नंबर की भस्म का इतना प्रमाण महाराज। जैसे शिव महापुराण में भस्म का प्रमाण है, उसी तरह विष्णु पुराण में तुलसी का प्रमाण, विष्णु पुराण में तुलसी का प्रमाण। दुनिया में वो कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा कर जाते, वो कौन सा चंदन? आपने पहले भी सुना होगा, हरिचंदन। कौन सा चंदन है? हरिचंदन। कार्तिक के महीने में हरिचंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए। कार्तिक के महीने में उसको सिलबट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाइए। चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरिचंदन। उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी
घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती, 3 महीने में पूरी हो जाती। कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना महत्व। तो भस्म और तुलसी, एक भस्म आहुति की, दूसरी भस्म प्रदोष की, तीसरी भस्म किसी मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। तीसरी भस्म का प्रणाम देखिए, बड़ा सुंदर है। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, मूर्ति स्थापित हो रही हो, और वहां जो यज्ञ हुआ हो, उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा, उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको ओढ़ाया जाता है अग्निदेव को। फिर उसके ऊपर दही का छिड़काव होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर ओढ़ाया जाता है, उस वस्त्र की गलोच, उस वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, ये दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो, और आंवला नवमी के दिन ही उस आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान में रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, तो संपदा बढ़ती ही चली जाती है। कभी संपदा घट नहीं सकती मित्रों, बढ़ती ही चली जाए, कष्ट नहीं आ सकती, रोग बीमारी तकलीफ आ नहीं सकती मित्रों। तीसरी भस्म का प्रमाण शिव महापुराण के लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया है। नर्मदा पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण, तीनों में स्पष्ट वर्णन। और एक भस्म चढ़ती है मेरे कालों के काल महाकाल भस्म आरती में, विश्वनाथ को चढ़ती है सुबह मंगला आरती में। बाबा का आनंद शंकर को जो चढ़ गया वो करोड़ों का तो हो ही गए, करोड़ों का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जो शिव का हो गया वो करोड़ों का हो गया, जो शिव का हो गया वो करोड़ों का हो गया। चलिए मित्रों, आप सभी शिव भक्तों को मैंने भस्म, 3 भस्म और तुलसी के विषय में का महत्व बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए मित्रों, और मेरे बाबा के लिए हर हर महादेव श्री स्वानमस्तुभ्यम उनका जयकारा अवश्य लिखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले उपाय में, तब तक के लिए हर हर श्री स्वानमस्तुभ्यम।